वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स के बारे में कि जो रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर्स उनका कॉम्बिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। उनको हम टू वेज में उनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। पहला वे है सीरीज। उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब इधर एक रजिस्टर एंड इधर दूसरा रजिस्टर। तो ये तो है सीरीज में। और सेकंड, हम उन्हें पैरेलली भी जोड़ सकते हैं। पैरेलल में तो पैरेलल में हम उनको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ पे भी ये R1, ये R2। तो हम रजिस्टर्स को दो वे से कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। तो अब हम इनका डिटेल में पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। सो इन सीरीज जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है, आर रिजल्टेंट, वो इक्वल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश। जितने भी हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन सबके सम के इक्वल होता है टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा होता है सीरीज में। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है, जब भी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट पैरेलली करते हैं तो जो उनका रेसिप्रोकल होता है टोटल रेजिस्टेंस का, वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जैसे कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश। जितने भी रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल करके उनको सम कर देना, तो वो इक्वल आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमें इसमें फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और हमें ये सर्किट दे रखा है। तो ये हमें सर्किट दे रखा है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी है और 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है पहला। और ये जो दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये पैरेलली कनेक्टेड है, और ये आपस में सीरीज में है, और ये पैरेलली है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का। तो अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं फॉर्मूला लगा के सीरीज और पैरेलल का, तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो ये पहले पैरेलल में कनेक्टेड हैं ये दो रेजिस्टेंसेस, हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हम यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R P इन पैरेलल है ना रेजिस्टेंस, RP इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12। ये 12 ओम का है और ये 8 ओम का है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा, इसमें पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगी 24 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2, 1/RP इक्वल्स टू 5/24। तो RP की वैल्यू क्या आई, इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। ये हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस अभी नहीं आया है, ये 1/RP है। तो RP इक्वल्स टू हो जाएगा 24/5। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं RP आ गया हमारा 24/5, जिसको डिवाइड करके आता है 4.8 ओम। सो हमारा आंसर आ गया है RP इक्वल्स टू 4.8 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया है इसको सॉल्व करके। तो मतलब इन दोनों की मिला के वैल्यू 4.8 ओम है। तो हम इसको मिटा के एक ही रेजिस्टेंस बना देते हैं जो कि ऐसे कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू है 4.8 ओम। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और
और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्टेड जो है उनको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा सर्किट में कितना है। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंसेस उनको हम इंडिविजुअली प्लस कर देते हैं। जैसे कि आर टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाता है सीरीज में, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा इन दोनों को प्लस करके 7.2 प्लस 4.8, 7.2 प्लस 4.8, जिसको प्लस करके हमारा आता है 12 ओम। तो हमारा आंसर आ गया है, पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। और इस न्यूमेरिकल में वो हमें रेजिस्टेंस के साथ साथ करंट निकालने को भी बोल सकता है, टोटल रेजिस्टेंस के साथ साथ टोटल करंट भी निकालने को बोल सकता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है और हमें बैटरी गिवन है 6 वोल्ट की। तो रेजिस्टेंस पता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो I इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। बैटरी 6 वोल्ट की है एंड रेजिस्टेंस 12, तो I इक्वल्स टू 6/12 आ रहा है, जो कि होता है 1/2, जिसको डिवाइड करके 0.5 एम्पियर हमारा टोटल करंट आ जाएगा इन द सर्किट। तो अगर वो क्वेश्चन में हमसे टोटल रेजिस्टेंस के साथ साथ टोटल करंट निकालने को भी बोले तो भी हम कर सकते हैं ओम्स लॉ को लगा के। और अगर वो इसमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोले, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R1, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस और R1 कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि जो अभी हमने निकाला था टोटल करंट हमारा आया था 0.5 एम्पियर। तो जो ये करंट जा रहा है यहाँ पे, ये R1 में ये 0.5 जा रहा है एंड और हमें रेजिस्टेंस गिवन है 7.2। हमें पोटेंशियल ऑन R1 निकालना है, तो V इक्वल्स टू RI होता है, तो V इक्वल्स टू 7.2 इंटू 0.5 हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 3.6 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R1 भी आ गया। न्यूमेरिकल करते हुए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम रहता है, मतलब जो करंट R1 में फ्लो कर रहा है वही करंट R2 में फ्लो करता है, उसकी वैल्यू सेम है। बट पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, करंट सेम नहीं रहता, ओनली वोल्टेज सेम रहती है। जैसे कि दो रजिस्टर हैं पैरेलली कनेक्टेड, तो उन दोनों में ही सेम वोल्टेज सप्लाई हो रही है। जैसे हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो R1 और R2 दोनों में 6 वोल्ट वोल्टेज होगी। तो पैरेलल में सिर्फ वोल्टेज सेम होती है, सीरीज में सिर्फ करंट सेम होता है। सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती और पैरेलल में करंट सेम नहीं होता। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।